है फैज़ान मखदूम सिमनानी नाइब ग़ुलाम मोइनुद्दीन सुबहानी हज़रत कारी जर्रा रहमत साहब क़िबला क़ादरी, जिनकी मेहनतें आप सबों के सामने मौजूद है। हज़रात थोड़ी देर की तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाए, बेदार हो जाए, मोहब्बतों के साथ इनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हर मरज में काम आता है शिफा के वास्ते, नुस्खे नयाब है रद्दे बला के वास्ते, आला हजरत का शजरा रोज पढ़ना चाहिए, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुंसु यमा, लाइक़े सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, काबिल क़दर सामईन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखें, ये जाने का वक्त नहीं है और आए हैं तो कुछ ले करके जाइए। वाह वाह, नक़ीब सदाबहार हज़रत अल्लामा अब्दुल क़ुद्दूस साहब अपनी आन बान शान के साथ तशरीफ़ रख रहे हैं। बड़ी अच्छी निकाबत होती है। इस वक्त मिंबर रसूल पर हमारी जमात का एक अजीम ख़तीब अहले सुन्नत मुक़र्रिर बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब क़िबला जलवा अफरोज़ हैं। हज़रात, आप इस प्रोग्राम को सुन्नी बरेलवी नेटवर्क पर देख सकते हैं। जिस मौजू पर आपको तकरीर चाहिए तो आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क पे सर्च करें। थोड़ी देर की गुफ्तगू आप समाप्त करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द मैं अपनी तकरीर को समेटूंगा। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस जलसे की सदारत सदरे जलसा सरपरस्ते जलसा हजरत सैयद अशाह मोहम्मद शमीम अहमद रज़वी फरमा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक मरतबा मचल कर कह दें सुबहान अल्लाह।
नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, वाह जहां हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। नसीब हो जो पसीना शहे दो आलम का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। जिंदाबाद। किस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, व नुक्ता रस तकीका दान बोले, अदब का मतले ताबान बोले। व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। हजार बार बुशोयम दहंज मुश्के गुलाब, हुनूज़े नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लेकिन आज हम अपने अंदर झांक करके देखें, नमाज हम पढ़ते हैं मगर अक्सर बुराई हमारे अंदर पाई जाती है। कौन सी नमाज है जो हमें बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है? तो खूब अच्छी तरह से इस गुफ्तगू को सुने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे कि वाकई में नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज पढ़ने वाला इंसान झूठ नहीं बोल सकता है, नमाज पढ़ने वाला इंसान चोरी नहीं कर सकता है, नमाज पढ़ने वाला इंसान गलत रास्तों को इख्तियार नहीं कर सकता है। जिस हिंदुस्तान में हम और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखें। इस हिंदुस्तान में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने 49 साल तक तनहा हुकूमत किया है। उसी बादशाह का नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान है। हजरत औरंगजेब हिंदुस्तान के हुक्मरां थे। इसी हिंदुस्तान में एक और शख्स था जो फौज का जनरल था, जिसका नाम अब्दुल अजीज खान था। अब्दुल अजीज खान ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। तो ज़ाब्ता ये है और शरई कानून भी यही है, अगर कोई हुकूमत के खिलाफ बगावत करे तो उसके खिलाफ जंग करो। हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी फौज को लेकर के मैदान जंग में उतरते हैं। अब्दुल अजीज खान अपनी फौज को लेकर के मैदान जंग में उतरा। सुबह से लेकर दोपहर तक तलवार चलती रही, खून के धारे बहते रहे, गर्दनें कटती रही। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है, अज़ाने ज़ुहर हो जाती है, तो हजरत औरंगजेब फरमाते हैं, देखो अज़ाने ज़ुहर हो गई है, हमारी फौज का आधा दस्ता पहले नमाज ज़ुहर अदा कर ले, आधा दस्ता मैदाने जंग में तलवार चलाता रहे, और आधा दस्ता जब नमाज ज़ुहर पढ़ करके आ जाएगा तो ये बाकी आधा दस्ता जा करके नमाज ज़ुहर अदा करेगा। तलवारों की छांव में किस तरह से नमाज की पाबंदी हो रही है। हजरत औरंगजेब आधी फौज को लेकर के नमाज के लिए आगे बढ़े। मुसल्ले इमामत पर हिंदुस्तान का सुल्तान खड़ा हुआ और अपनी पेशानी को रब के सामने रखा। इतने में अब्दुल अजीज खान की फौज बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। अब्दुल अजीज खान ने कहा, क्या बात है? कहा, देख नहीं रहे हो कि हिंदुस्तान का सुल्तान आधी फौज को लेकर के नमाज ज़ुहर अदा करने के लिए चला गया है। मैदान में सिर्फ आधी फौज बची है, अगर हम जम करके हमला करें तो जीत कन्फर्म है। इतना ही सुनना था कि अब्दुल अजीज खान की आंख डबडबा गई। अब्दुल अजीज खान रो पड़ा, कहा, अरे मैं गुमराह हो गया था, मैं भटक गया था, बात तुम लोगों के समझ में अभी तक नहीं आई। अरे जो हिंदुस्तान का सुल्तान तलवारों की छांव में फरीज़े इलाही इस तरह से अदा करता हो, दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती है। यही कह करके अब्दुल अजीज खान अपनी फौज को लेकर के औरंगजेब के कदमों में पहुंचा और औरंगजेब के कदमों में अपनी पेशानी को रख करके रोने लगा और कहने लगा, मैं गुमराह हो गया था, मैं गुमराह हो गया था, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, यही वो नमाज थी जिसने चलती हुई तलवार को रोका है कि नहीं रोका है? यही वो नमाज
थी जिसने बहते हुए खून के धारे को रोका है कि नहीं रोका है। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत औरंगजेब अलैहि रहमतुर रिजवान नमाज से फारिग हुए। इतने में अब्दुल अजीज खान ने कदम को पकड़ करके कहा मैं गुमराह हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत औरंगजेब सीने से लगाते हैं तो नमाज इंसान को कामयाबी दिलाती है, नमाज के जरिए से इंसान का मकाम बुलंद होता है। अब मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, हजरत औरंगजेब ने तलवार के धार को नहीं देखा, मैदाने जंग को नहीं देखा, बल्कि जब नमाज का वक्त हुआ है तो अपनी पेशानी को रब के सामने रख दिए हैं। आखिर वो कौन सा नशा था? तो मैं कहना चाहूंगा प्यारे, नमाज में जायका है, नमाज में मजा है, नमाज में लज्जत है, नमाज में सुकून है। नमाज इंसान को कामयाबी दिलाती है। नमाज से इंसान को जमीन से रह करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की ताकत मिलती है। आप सुने प्यारे, हजरत औरंगजेब ने अपने गर्दन कटने का ख्याल नहीं किया है, बल्कि तलवार के धार के नीचे अपनी पेशानी को रख दिया है। तो नमाज ने क्या दिया है हजरत औरंगजेब को? सुनो, यही हिंदुस्तान के सुल्तान हजरत औरंगजेब जब दिल्ली की सरजमीन पर रहते तो दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान के महीने में नमाज तरावी अदा किया करते थे। एक मर्तबा आप रमजान के महीने में दिल्ली में थे। जब रमजान के महीने में दिल्ली में थे तो आपने सोचा कि दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज तरावी अदा की जाए। तो हजरत औरंगजेब नमाज तरावी अदा करने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंचते हैं। उस वक्त मनसबे इमामत पर मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी फाइज थे। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, हजरत औरंगजेब पीछे से समाअत कर रहे हैं। एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि हजरत औरंगजेब ने पीछे से लुकमा दे दिया। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी लुकमा नहीं लेते हैं, नमाज तरावी खत्म हो जाती है। इतने में मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी से हजरत औरंगजेब फरमाते हैं, ए मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी, मैंने कुरान में लुकमा दिया था, आपने लुकमा क्यों नहीं लिया? तो मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी अर्ज करते हैं, हुजूर जो मैं पढ़ रहा था वही कुरान में लिखा हुआ है, आप जो बता रहे थे वो गलत है। तो हजरत औरंगजेब फरमाते हैं कुरान लाया जाए। कुरान का पहला नुस्खा लाया गया। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जो पढ़ रहे थे वही लिखा हुआ था। कुरान का दूसरा नुस्खा लाया गया। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जो पढ़ रहे थे वही लिखा हुआ था। कुरान का तीसरा नुस्खा लाया गया। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जो पढ़ रहे थे वही लिखा हुआ था। कुरान का चौथा नुस्खा लाया गया तो हजरत औरंगजेब जो बता रहे थे वो लिखा हुआ था। हजरत औरंगजेब फरमाते हैं, हे मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी, जो तुम पढ़ रहे थे वो गलत है और जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। देखो इस नुस्खे में जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है। यही कहना था कि मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी दलील कायम करते हैं कि नहीं, तीन नुस्खे में मेरी बात सही आ रही है और एक नुस्खे में आपकी बात सही आ रही है। मेरी तरफ दलील ज्यादा है इसलिए मेरी बात सही है और आपकी तरफ दलील कम है इसलिए आपकी बात गलत है। इतने ही सुनना था कि हजरत औरंगजेब ने अपनी टोपी उतारी और मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी के सर पर रखते हैं और कहते हैं, अरे बता सही क्या है और गलत क्या है। हजरत औरंगजेब की टोपी मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी के सर पर जब टच होती है तो मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी की निगाह लौहे महफूज पर पहुंच गई और क्या देख रहे हैं कि हजरत औरंगजेब जो यहाँ बता रहे हैं वही लौहे महफूज पर लिखा हुआ है, वही लौहे महफूज पर लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आका इरशाद फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज कितनी आसानी के साथ नमाज छोड़ी जा रही है। अच्छा बिस्तर है, नमाज छोड़ी जा रही है। बिरयानी खा के नमाज छोड़ी जा रही है।
चाय के होटलों पर बैठ करके नमाज छोड़ी जा रही है। आज ये इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन यही इंसान किसी दुकान पर खड़ा होना पड़ जाए तो कई घंटे खड़ा होता है और नमाज को बड़ी आसानी से छोड़ दिया करता है। नहीं प्यारे, नमाज में जायका है, नमाज में मजा है, नमाज से इंसान को कामयाबी मिलती है। अब आओ जरा देखें तो सही, नमाज में कितनी लज्जत है और नमाज का जायका पाने वाले वो नमाज को कभी छोड़ा नहीं करते हैं, वही मौलाए कायनात है। एक मर्तबा का मामला है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को तीर लग गया और तीर में इतना चुभन थी, इतनी दर्द थी, आप बहुत परेशान थे, आप तीर को छूने नहीं देते थे, मगर लोगों ने सोचा किसी तरह से तीर निकाली जाए, मगर हजरत अली तीर को निकालने नहीं देते हैं, मौलाए कायनात तीर को छूने नहीं देते हैं। अल्लाह अल्लाह यही कह देखना था। लोग परेशान हो जाते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि अली का तीर ऐसे नहीं निकलेगा, अरे इनको नमाज पढ़ने दो, जब ये नमाज की हालत में होंगे तब हम तीर को निकाल लेंगे। अब आप अंदाजा लगाए, नमाज का जायका मिल गया है, नमाज का मजा मिल गया है, तीर लगने की हालत में नमाज हजरत अली की कज़ा नहीं हो रही है, हल्का सा बुखार हो गया है, नमाज छोड़ी जा रही है, हल्की सी खांसी हो गई है, नमाज छोड़ी जा रही है, थोड़ा ठंडी पड़ने लगी है, नमाज छोड़ी जा रही है, गर्मी लग रही है, नमाज छोड़ी जा रही है। आज बड़ी आसानी के साथ ये इंसान नमाजों को छोड़ता है। ये कटहल बड़हल का मामला नहीं है, ये धुआं धुक्कुल लोबान अगरबत्ती का मामला नहीं है, ये तुम्हारे घर का मामला नहीं है। अरे नमाज की अहमियत को समझो। कुरान कहता है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। अब जरा देखें तो सही, किसी तजुर्बेकार ने कहा अली को नमाज पढ़ने दो, जब ये नमाज की हालत में होंगे तो हम इनका तीर निकाल लेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं, उस हाल में अली की नमाज कज़ा नहीं हो रही है। जब नमाज का वक्त होता है तो मौलाए कायनात अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं। अब लोगों ने देखा कि अली नमाज की हालत में है, अब लोगों ने तीर निकालने की कोशिश की, तीर को निकाला जा रहा है, मगर तीर ऐसा फंसा हुआ है जो तीर नहीं निकलता है। लोगों ने बड़ी कोशिश की मगर तीर नहीं निकल रहा है, तो लोगों ने सोचा अगर अली नमाज से फारिग हो गए तो ये तीर किसी कीमत में नहीं निकलेगा। लोगों ने कोशिश करके तीर को किसी तरह से खींच कर निकाल लिया, मगर अली की नमाज में फर्क नहीं आया। जब नमाज मुकम्मल हो जाती है तो लोग हजरत अली ने तीर की तरफ देखा मगर तीर नहीं है, तो कहा मेरा तीर कहां चला गया? कहा हमने निकाल लिया है, आपको पता नहीं चला? अरे हमने बड़ी कोशिश करके तीर को निकाला है। कहा कसम खुदा की मुझे जर्रा बराबर एहसास तक नहीं हुआ है। ऐसी नमाज जब होती है तब जाकर के इंसान को कामयाबी मिलती है, ऐसी नमाज जब होती है तब जाकर के इंसान का मकाम बुलंद होता है, ऐसी नमाज जब होती है तब वो नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज औरतों को नमाज के लिए कह दीजिए तो मुंह फुलाए के बैठ जाइए, मत पूछो 2 दिन के लिए फुर्सत। इन्हें कुल चीज बताए दो, गेम खेल बताओ तुरंत सीख ले, सीरियल कैसे निकाला जाता है तुरंत सीख ले, नमाज का नाम ले लियो तो मुंह फुला के बैठ जाइए। आओ जरा देखो तो सही, आज इनको अच्छा बहाना मिल जाता है, बेटा पेशाब कर दिया। पहले बच्चे नहीं पैदा होते थे। एक और वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सुनने के बाद आपकी आंखें डबडबा जाएगी, आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिर जाएगा। देखें जब इंसान नमाज की अहमियत को समझ लेता है तो खाना पानी किस तरह से भूल जाता है। हजरत हबीब अजमी हैं, इनकी तारीख उठा करके देखो। हजरत हबीब अजमी तौबा करने से पहले सूद खोर थे, सूद पर पैसा दिया करते थे और सूद उसूलने का अंदाज बड़ा निराला था। जिसके दरवाजे पर चले जाते तो बगैर सूद लिए वापस नहीं आते थे। अगर सूद नहीं मिलता था तो आने जाने का हरजाना उसूल कर लिया करते थे। एक गरीब बेचारा बकरी का सिरा लाया और अपने बच्चों को दिया। बच्चों ने जब बकरी का सिरा देखा तो लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। कहा अब्बू जान आज हमें
में गोश्त खाने को मिलेगा। बाप ने अपने बच्चे की पेशानी को चूम कर कहा, बेटा तुम्हारे लिए लाया हो। इतना कहकर के वो गरीब किसी काम के तहत बाहर चला गया। इतने में हबीब अजमी की आवाज उसके घर के अंदर गूंजी। उस गरीब की बीवी डर जाती है। बच्चों ने कहा, अम्मी जान आप डर क्यों रही हो, आप इतना डर क्यों रही हो? कहा, बेटा हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है। कहा, अम्मी जान तो डरने की क्या जरूरत है? कहा, बेटा वो अजीब इंसान है, वो सूद वसूलने के लिए आ रहा है। इतने में दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब जब दरवाजे पर दस्तक हजरत हबीब अजमी ने दी है, इतने में वो गरीब की बीवी बाहर निकली। क्या बात है? कहा जल्दी से सूद वापस करो। कहा, सूद मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इस वक्त मेरे पास कोई चीज नहीं है। इतने ही सुनना था। हबीब अजमी ने कहा, तुम्हें मेरी तारीख मालूम नहीं है, जिसके दरवाजे पर मैं चला जाता हूँ खाली लौट करके नहीं आता हूँ, आने जाने का हर जाना उसूल कर लिया करता हूँ, इसलिए मैं आ गया हूँ तो कुछ तो लेकर के जाऊंगा। इतने में वो गरीब की बीवी बार बार कह रही है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मगर हबीब अजमी कह रहे हैं आने जाने का हर जाना उसूल करूंगा। इतने में हबीब अजमी की नजर बकरी के सिरे पर पड़ गई। कहा, ये बकरी का सिरा मुझे दे दो। हबीब अजमी को जल्दी से वो गरीब की बीवी बकरी का सिरा उठा करके देती है अपनी जान छुड़ाने के लिए। हबीब अजमी बकरी का सिरा अपने हाथ में लिए और जल्दी से लेकर के चल दिए। बच्चों के आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिर गया। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। हबीब अजमी बकरी का सिरा लेकर के अपने घर पर पहुंचे और अपनी बीवी से कहते हैं, ये बकरी का सिरा बनाओ। हबीब अजमी की बीवी बकरी का सिरा बनाती है। इतने में हबीब अजमी ने कहा, अरे जल्दी से जाकर के देखो बकरी का सिरा हो गया कि नहीं हो गया। अब जब हबीब अजमी की बीवी बकरी का सिरा देखने के लिए गई, हंडी पर से ढक्कन को हटाती है और तो हंडी खून से भरी हुई है। हबीब अजमी की बीवी चीख उठी, अरे जल्दी से आकर के देखो, मैं आपको बार बार मना करती थी सूद ना खाया करो, जो सूद खाता है वो खून और पीप खाता है। ये देखो दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें खून खाने के लिए दिया है। हबीब अजमी दौड़ करके गए और जब हंडी में देखते हैं तो हंडी खून से भरी हुई थी। हबीब अजमी की आंखें डबडबा गई, आंसू का कतरा जमीन पर गिर जाता है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फियाल के। हबीब अजमी जारो कतार रोने लगे, पुकार उठे, मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसी दुनिया में मुझे खून खाने को मिल रहा है। हे मेरे परवरदिगार मेरी खता को माफ फरमा दे, हे मेरे मौला मेरी गुनाह को माफ फरमा दे। पहले के लोग जब तौबा करते थे तो किसी ना किसी बुजुर्ग को गवाह बना लिया करते थे। उस वक्त हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात से थे। आप उनके बारगाह में जाते हैं और वहां तौबा करते हैं और तौबा करके वापस आए। आपने सारे इलाके में खबर पहुंचा दी, ऐलान करा दिया कि जिसको जिसको मैं सूद पर पैसा दिया हो, सूद को माफ करता हो। जिस दिल में अल्लाह बस जाता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है, और जिस दिल में दुनिया रहती है उस दिल में रब नहीं रहता है। सारे इलाके के लोग खुश हो गए हैं। आपने कहा जो मेरी सही रकम है उसे वापस कर दी जाए। अब लोग सही रकम लेकर के चले आए हैं। उधर हबीब अजमी ने अपनी पेशानी को रब के सामने रखा और आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिर गया। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। हबीब अजमी पुकार उठे, मेरे परवरदिगार मेरी खता को माफ फरमा दे, हे मेरे मौला मेरी गुनाह को माफ फरमा दे। तो कुरान कहता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुसलमानों तुम अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यही से पता चलता है कितने ही पापी इंसान हो, अगर नेदामत का एक कतरा आंसू लेके रब के सामने झुक जाए तो उसके आंसुओं का एक कतरा तमाम जिंदगी के गुनाहों को धो देने के लिए काफी होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला सिर्फ उसकी गुनाहों को नहीं मिटाता है बल्कि उसकी सारी गुनाहों को नेकियों से बदल दिया करता है। अब आप अंदाजा लगाते हुए चले, हबीब अजमी ने तौबा की और सारे इलाके के लोगों को इकट्ठा किया और सारे इलाके के लोग सही रकम लेकर के चले आए। हबीब अजमी की बारगाह में रकम को पेश
पेश कर रहे हैं और लोग वापस जा रहे हैं। आपने इलाके के सारे गरीबों को इकट्ठा किया, जितने गरीब हैं मेरे करीब आ जाए। अब इलाके के सारे गरीब इकट्ठा हो गए। हबीब अजमी ने अपनी दौलत को उठाया और गरीबों में अल्लाह के नाम पर बांटते जा रहे हैं। रकम खत्म होती जा रही है मगर आपको इसका ख्याल नहीं है, बल्कि अल्लाह की राह में रकम को लुटाते जा रहे हैं। बीवी ने आकर के दामन को पकड़ लिया। हे मेरे सरताज, ये क्या कर रहे हो? अरे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। अरे हमारा घर कैसे चलेगा? अरे कुछ तो बचा लो अपने खाने के लिए। इतने ही सुनना था कि हबीब अजमी की आंख डबडबा गई। हबीब अजमी पुकार उठे, मेरी शरीके हयात, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं कि दौलत इकट्ठा करने में जो मजा नहीं आता था, आज अल्लाह की राह में लुटाने में वो मजा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, आपने सारी रकम को गरीबों में तकसीम कर दिया है। आपके पास कुछ नहीं बचा है, सूखी रोटी पर गुजारा हो रहा है। बीवी ने आकर के दामन को पकड़ लिया। ए मेरे सरताज, अपने घर में कुछ नहीं है, कब तक सूखी रोटी पर गुजारा होगा? कब तक पानी पर गुजारा होगा? ए मेरे सरताज, कुछ तो कीजिए। हबीब अजमी की आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिरता है। हबीब अजमी कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है आज मैं किस मकाम पर हूँ। आज मेरा दिल कह रहा है मैं सिर्फ रब के सामने अपनी पेशानी को रख करके अपनी जिंदगी को गुजार दूं, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं काम करूंगा। जब मजदूर काम के लिए निकलते हैं तो हबीब अजमी उसी वक्त अपने घर से निकलते हैं और गांव से दूर दूसरी गांव की मस्जिद में चले जाते हैं और मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। जब तक मजदूर काम करते हैं तब तक आप मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब मजदूर काम से छूटते हैं तो हबीब अजमी इबादत से फारिग होकर के अपने घर पर आ गए। जब घर पर आए, बीवी ने दामन को पकड़ लिया। हे मेरे सरताज, आपके मालिक ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है? कैसे सूखी रोटी पर हमारा गुजारा होगा? हबीब अजमी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, जिस मालिक के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ वो मालिक बड़ा करीम है, जो 10 दिन में मजदूरी अदा करता है। आपने ये जुमला इसलिए कहा कि ताकि 10 दिन तक मेरी बीवी मुझसे पूछे नहीं, ताकि अल्लाह की इबादत मैं खूब शौक से कर सकूं, खूब दिल लगा के कर सकूं। अल्लाह अल्लाह। जब मजदूर काम के लिए निकलते हैं, आप उसी वक्त अपने घर से निकलते हैं और दूसरी गाँव की मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत में मस्त हो जाते हैं। रोजाना का मामूल यही था, जब मजदूर काम से छूटते तो आप उसी वक्त मस्जिद से निकलते घर चले आते। एक दिन गुजरता रहा, 10वां दिन आ गया। आज नमाज को हम पढ़ते हैं, आज 20 साल नमाज पढ़ते हो जा रहा है, 30 साल नमाज पढ़ते हो जा रहा है, मगर चेहरे में नूरानियत नहीं आ रही है, हमारे अंदर तकवा नहीं हो रहा है। आखिर मामला क्या है? खूब अच्छी तरह से मेरी गुफ्तगू को सुने। अल्लाह अल्लाह। हजरत हबीब अजमी इबादत करते रहे। जब 10वां दिन करीब आ गया, जब 10वां दिन आता है तो अल्लाह की दरियाए रहमत जोश पर आ गई है। हबीब अजमी जब मस्जिद से घर कदम को निकालने लगे तो आंखें डबडबा गई। पुकार उठे, मेरे परवरदिगार, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं पानी पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। ए मेरे मौला, तू करीम है। आज मैं जब घर पर जाऊंगा, आज मेरी बीवी मुझसे कहेगी तो मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा, यही जहन में ख्याल घूम रहा है। ए मेरे परवरदिगार, तू करीम है। यही कह करके आप अपना छोटा छोटा कदम अपने घर की तरफ बढ़ाते रहे, मगर धीरे धीरे घर करीब आता गया। जब घर करीब आ गया है, आपने दरवाजे पर दस्तक दी, आपकी बीवी दरवाजा खोलती है तो खुशी में मचल जाती है, लबों पर मुस्कुराहट है और कह रही है, मैं मान गई आपका मालिक बड़ा करीम है, मैं मान गई आपका मालिक बड़ा करीम है। मगर हबीब अजमी के आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिर जाता है। कहा, ए मेरी शरीके हयात, क्या कह रही हो? बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कुछ ले करके नहीं आया हूँ। कहा, अब और कंफर्म हो गया है कि आपका मालिक वाकई में बड़ा करीम है, आपका मालिक वाकई में बड़ा करीम है। अरे आप तो चले गए थे काम करने के लिए, मगर अभी अभी एक आदमी आया था जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ। ये देखो, आटे की बोरी वही लाया है, घी और शहद वही ला करके दिया है, अशरफियों की थैली वही ला करके दिया है, ये चावल की बोरी वही ला करके दिया है। और उस आदमी ने कहा है कि जब हबीब अजमी घर पर आ जाए तो हबीब अजमी से कह देना इसी तरह से मेहनत करते रहे, वक्त पर मजदूरी पहुंचती रहेगी, वक्त पर मजदूरी पहुंचती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
यही देखना था कि हबीब अजमी अपनी पेशानी को रब के सामने रख दिए, पुकार उठे परवरदिगार सिर्फ 10 दिन तक मैं तेरी इबादत किया हूं, 10 दिन तक तेरा नाम लिया हो मेरे परवरदिगार, सिर्फ 10 दिन तक इबादत किया हूं तो इतना सब कुछ नमाज दिया है। अगर जिंदगी तेरी याद में गुजरी होती तो तेरा फजलो करम कितना अजीम होता है। हे मेरे परवरदिगार, मेरी बची हुई जिंदगी, मेरी जिंदगी का जो भी लम्हा बचा है मेरे परवरदिगार, मैं एक लम्हा भी तेरे याद से खाली नहीं जाने दूंगा, बल्कि बचा हुआ लम्हा तेरी याद में गुजारूंगा, तेरी राह में गुजारूंगा। ए मेरे परवरदिगार, मैं अब इबादत करूंगा तो सुबह को भी इबादत करूंगा, शाम को भी इबादत करूंगा, रात की तारीकी में इबादत करूंगा, एक लम्हा के लिए मैं तेरी याद से गाफिल नहीं रहूंगा। अब जरा देखिए हबीब अजमी को, हबीब अजमी की जिंदगी का हिस्सा जो गुजर रहा है वो आप अल्लाह की इबादत में इस तरह से गुजार रहे हैं कि जिंदगी का एक लम्हा भी याद इलाही से खाली नहीं है। आज अगर इस तरह की जब नमाज हो जाए तो कसम खुदा की वो इनकलाब बर्पा होगा कि लोग देख करके कहने पर मजबूर हो जाएंगे, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हबीब अजमी अब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रात की तारीकी गुजर रही है अल्लाह की इबादत में, दिन की तन्हाई गुजर रही है अल्लाह की इबादत में, पूरा दिन पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। एक दिन का मामला था कि आपके उस्ताद गिरामी दरिया के किनारे पर खड़े हुए थे, कश्ती का इंतजार कर रहे थे। उधर से हबीब अजमी का गुजर हुआ, कई घंटों से आपके उस्ताद कश्ती का इंतजार कर रहे थे दरिया उस पार जाने के लिए। इतने में हबीब अजमी जब वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं हुजूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा कश्ती का इंतजार कर रहा हूँ, दरिया उस पार जाना है। इतना ही सुनना था कि हबीब अजमी ने अपने कदम को दरिया के पानी पर रखा और दरिया के पानी पर रख करके चलने लगे और आपकी जबान से आवाज बुलंद होती है कि खुदा पर भरोसा रखने वाले कश्ती पर भरोसा नहीं रखते हैं। यही कह करके आपने दरिया के पानी पर कदम रखा और चलते हुए दरिया उस पार चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, जब दिल से रब को पुकारोगे तब आपके अंदर रूहानियत जन्म लेगी, तब आपका मकाम बुलंद होगा। तकरीरें एक से एक हो जाती है, हर खतीब आता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन हम सुन करके ये कह करके चल देते हैं बड़ी अच्छी तकरीर हुई प्यारे, कब्र के हवाले हो जाना है। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही ले जाकर आपको कब्र के हवाले करके चला आएगा, आपका कोई साथी नहीं मिलेगा। इसीलिए जिसने नमाज को समझा है वो आग के शोलों पर नमाज पढ़ा है, जिसने नमाज को समझा है वो तलवार के धार के नीचे सजदा किया है। बड़े आसानी के साथ नमाजों को छोड़ा जाता है। आज तो हम ये इतना सुन लेते हैं कि एक बार सुना सुभान अल्लाह कह लो जन्नत में चले जाओगे, एक बार दुरूद शरीफ कह लो पढ़ लो जन्नत में चले जाओगे। मैं सुभान अल्लाह का मुखालिफ नहीं हूं, दुरूद शरीफ का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जहां मेरे सरकार ने सुभान अल्लाह की फजीलत बताई है, दुरूद की फजीलत बताई है, वही मेरे आका ने नमाज छोड़ने की सजा भी बताई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन तरका सलात मुतअम्मिदन फउल्किया फिन्नारी सलासीना हुक्बा, जिन्होंने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो 80,000 बरस तक जहन्नम में जलाया जाएगा। बेनमाजियों, नमाज को आसानी से छोड़ने वालों सुनो, जब बेनमाजी को जन्नतियों के सामने से गुजारा जाएगा तो जन्नती जहन्नमी को पकड़ लेगा। जन्नती जहन्नमी से कहेगा मा सलककुम फी सकर, किस बुनियाद पर तुम जहन्नम में जा रहे हो और क्यों जहन्नम में जा रहे हो? तो जहन्नमी जवाब देगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम अपनी नमाजों को छोड़ देते थे जिसकी बुनियाद पर हम जहन्नम में जा रहे हैं। ये नमाज है। अब आओ जो
औरतें बहाना बना के बैठी, इन्हें देखा तो सीरियल रोजाना देखिए 2 बजे तक, इनका तन को सर में दर्द नहीं, लूडो खेली है तो दिन दिन भर खेली है, तन को टेंशन नहीं, नमाज का नाम ले लो तो दुनिया भर की परेशानी इनके अंदर है। अब आप अंदाजा लगाइए, पहले की औरतें जब इबादत करती थी तो उनकी गोद में अल्लाह के वली तशरीफ लाते थे, और आज बच्चे भी वैसे पैदा हो रहे हैं, आप तो देख रहे हैं। 4 साल का होता है तो टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए नाचना सीख जाता है, और नहीं नाचना सीखा है तो एक के शादी में पूरा सीख जाता है। जहां डीजे बाजा लोगों को कूदते देखा तो यो वही में कूद पड़ता है, जैसे तैसे वो उलट पलट जाता है, धीरे धीरे सीख जाता है। ऐसे लड़कों को जन्म दे रही देखें। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसनैन करीमैन को सुलाने के बाद, खूब अच्छी तरह से सुने, हसनैन करीमैन को सुलाने के बाद आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी होती है। पहली रकात है, पहली रकात के पहले सजदे में जाती है। सर्दियों में कितनी लंबी लंबी रातें होती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा पहली रकात के पहले सजदे में जब जाती हैं तो पहले सजदे में अभी पेशानी है, फजर की अजान की आवाज कानों में गूंज जाती है। हजरत फातिमा सजदे से सर उठाती हैं और कहती हैं, परवरदिगार तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी हैं, एक ऐसी लंबी रात बना कि फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। हजरत फातिमा ज़हरा इतना तवील क़याम करती, इतना लंबा सजदा करती कि पहले ही सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती थी। और आज इनका बहाना, खाली इन्हें मार्केट में घूमक कह दे तो देखो 1 मिनट देर नहीं करी है। तो हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, अच्छी अकल अल्लाह ने दी है तो उस अकल के तहत अपनी जिंदगी को गुजारें। 10 मिनट नमाज में लगता है, नमाज की पाबंदी करें और रब की बारगाह में दुआ करें। कसम खुदा की, आपकी गोद में जो बच्चा पैदा होगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कैसे कैसे पापियों को अल्लाह ने निजात दी है। प्यारे, गुनाह हो जाए तो सबसे पहले हम रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें। इंसान जब सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी सारी गुनाहों को मिटा देता है, और सारी गुनाहें सिर्फ मिटाई नहीं जाती हैं बल्कि मेरा रब फरमाता है मैं सारी गुनाहों को नेकियों से बदल देता हूँ। इसलिए हम रब की बारगाह में सच्ची तौबा हमेशा करते रहें और अल्लाह की इबादत करते रहें। ये जिंदगी के चंद दिन हैं, चाहे हंस खेल के गुजार लो, चाहे अल्लाह की इबादत में गुजार लो, चाहे लूडो खेल के गुजार लो, और चाहे अल्लाह की इबादत करके गुजार लो, चाहे कुरान की तिलावत करके गुजार लो, या तो चाहे कैरम बोर्ड की गोटी पर बैठकर गुजार लो। ये वक्त तो गुजरता जाएगा, लेकिन जो अल्लाह की याद में वक्त गुजरता है तो कसम खुदा की चेहरे में नूरानियत पैदा हो जाती है। इश्क रसूल और तकवा मुसलमानों की सबसे कीमती पूंजी है। इश्क रसूल से बातिन महकता है और तकवा से जाहिर चमकता है। इश्क रसूल से दिल में सुरूर पैदा होता है और तकवा से चेहरे में नूर पैदा होता है। इश्क रसूल से रूह पाकीज़ा होती है और तकवा से जिंदगी का दामन निखरता है। गैर महरम से आंखें बंद कर लेना तकवा है। जबान को झूठ और ग़ीबत से पाक रखना तकवा है। नमाज की कसरत से तकवा हासिल होता है और दुरूद व सलाम की कसरत से इश्क रसूल की दौलत मिलती है। नमाज की कसरत से दिलों के आफाक पर ईमान का उजाला फैलता है और दुरूद व सलाम की कसरत से आने वाली बलाएं टल जाया करती है। नमाज की कसरत से रिज़्क़ की बरकतों का बादल बरसता है और दुरूद व सलाम की कसरत से मुश्किलें आसान हो जाया करती है। इसलिए मैं आपको ज़हनो फिक्र दे करके गुजर रहा हूँ। हम और आप अपनी जिंदगी को गुजारें तो अल्लाह की याद में गुजारें। अगर कहीं हम बैठे हैं तो तस्बीह पढ़ते रहे, कहीं हम बैठे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। चाय के होटलों पर बैठ करके एक चाय के लिए आपकी कीमती नमाज छूट रही है मगर आपको फिक्र नहीं है। नहीं प्यारे, अरे चाय को छोड़ो, बिरयानी को छोड़ो, समोसे को छोड़ो और इन चीजों की कुर्बानी दे करके अल्लाह की इबादत करो। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो मेरी गुफ्तगू होगी।
जब इंसान अपनी कीमती चीज की कुर्बानी देता है तो समझ लो आपका मकाम बुलंद हो रहा है। ठंडी लग रही है, नमाज का वक्त हो गया है, ज्यादा ठंडी लग रही है, तो ये अल्लाह का इम्तिहान है। ठंडी को बर्दाश्त करो, अल्लाह की इबादत कर जाओ, वहीं से आपका मकाम बुलंद होने लगता है। जब ज्यादा परेशानी हो नमाज पढ़ने में तो समझ लीजिए आपका मकाम बुलंद होने का वक्त आ गया है, आपके कामयाबी का वक्त आ गया है। और लोग यही समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी सी बरसात बहाना अच्छा, थोड़ी सी ठंडी बहाना अच्छा। बड़ी आसानी के साथ नमाज, बड़ी कीमती है नमाज मेरे भाई। जब तक दुनिया में हो तब तक नमाज है, यहां से जाने के बाद फिर नमाज नहीं है। अरे 10 मिनट तो इंशाल्लाह हम खर्च करेंगे। मेरे भाई थोड़ा सा हाथ उठाएं, मैं देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें हाथ ना उठाएं, दिल में पक्का इरादा कर लें कि खाना लेट बनाएंगे मगर नमाज नहीं छोड़ेंगे, लोडू की कुर्बानी देंगे मगर नमाज नहीं छोड़ेंगे, सीरियल आज से बंद, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू। नमाज की पाबंदी करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर औरतें नेक हो जाएं और अपने कदम को संभाल कर रखें, घरों से बिला जरूरत जहां अशद जरूरी है वहां जाएं, वरना घरों से कदम ना निकालें तो इनकी गोद में गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा होगा। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो।